नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपना ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और अपनी ये क्लास नंबर 07 है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब आज बात करेंगे शिवालिक बाह्य या उप हिमालय की। देखो, जैसे ये इंडिया का मैप है ऐसे ऊपर से, ठीक है। तो ये ऊपर से जैसे इंडिया का मैप रहता है तो ऊपर का क्या है, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में क्या है, ऐसे लाइनें बनी हुई है ऐसे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला महान या वृहत हिमालय, फिर उसके बाद में लघु हिमालय, और ये है आपका बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक भाग भी कहते हैं। तो अब इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो चीज़ आपको मैप पर समझाने लायक है वो मैप पर बताएंगे, और जो नॉर्मल है तो उसके बारे में हम ज़्यादा ऐसे मैप वगैरह पे नहीं बताएंगे, वो सीधा ही यहाँ पर बता देंगे। क्योंकि अब जैसे सामने दिखती हुई चीज़ है, अब उसको मैं मैप पर ले लेकर बखान करूँ और फालतू में आपका टाइम खराब करूँ तो ऐसा नहीं होगा। आपके साथ खिलवाड़ बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। जो चीज़ जहाँ बताने की वो वहाँ बता दी जाएगी, क्योंकि ये मानते हुए आपको पढ़ाया जाता है कि आप एक सेकंड ग्रेड के बौद्धिक स्तर के प्राणी हो, ठीक है। तो इतना भी आपका ये नहीं है कि आपको हर चीज़ ऐसे हर छोटी सी चीज़ को बताएं कि देखो ये पंजाब है, फिर मैप पर आएँ कि देखो ये पंजाब है, ठीक है ना। हालांकि हमारे तो फ़ायदा ही है, बड़ा वीडियो बने तो मतलब वॉचिंग टाइम ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपके साथ बहुत ही न्याय किया जाएगा। देखिए, अब जो शिवालिक या बाह्य या जो उप हिमालय है वो लघु हिमालय के दक्षिण में तो बिल्कुल है। देखो, जैसे ये वाला कौन सा है, ये महान वृहत हिमालय, ये लघु हिमालय। अब इस लघु हिमालय के दक्षिण में ये है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय, और पंजाब के पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक इसका क्या है, विस्तार है। और हिमाचल और पंजाब में तो इसकी चौड़ाई अधिक है, और पूर्व में चौड़ाई इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये संकरा हो जाता है। तो देखो, जैसे पंजाब हिमाचल में तो ये 150 किलोमीटर चौड़ा है, 50 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ तक आते आते 15 किलोमीटर हो जाएगा किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। और ये कोसी नदी कहाँ पर स्थित है, बिहार में। तो देखो ये ऐसे इसको गुजारो। देखो यहाँ पर ऐसे ये वाली लाइन ऐसे ले लो इसको, ठीक है, और ये वाला नीचे से ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये इधर तो क्या है, इधर तो ये है चौड़ा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे करो इसको, देखो थोड़ा सा आगे जाते जाते ये संकरा होना चाहिए, फिर ऐसे करके ऐसे कर दो। तो ये कोसी नदी इधर बिहार में ले लो, और ये यहाँ पर तो ज़्यादा चौड़ा है 50 किलोमीटर, और यहाँ आते आते ये क्या हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। और इसके आगे देखिए, इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर है। और अरुणाचल में शिवालिक को, जो ये शिवालिक वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। मिसमी पहाड़ियाँ कहते हैं। तो अब देखो, ये यहाँ पर तो जैसे पहाड़ रूप में रहते, तो यहाँ आते आते फिर पहाड़ियाँ ही रहती है, छोटी छोटी, ठीक है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब देखो, इसमें पश्चिम में इन घाटियों को कहते हैं दून, और जो पूर्व में उनको कहते हैं द्वार। जैसे पूर्व साइड में जैसे द्वार हरिद्वार, और दून में देहरादून, ठीक है। तो ये घाटियाँ हैं, इनको कहते हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। अब देखिए आगे, प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण किया हुआ है हिमालय का। तो इसमें देखो सिडनी बुराड, तो सिडनी बुराड नाम का वैज्ञानिक थे 1911 से 1919 के बीच में। तो हिमालय का वर्गीकरण इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर किया, और इसे प्रादेशिक हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण भी कहते हैं। जैसे अब इन्होंने पंजाब हिमालय बताया, तो पंजाब हिमालय कौन सा, देखो ये वाला भाग है, ये पंजाब हिमालय में आता है। यहाँ पर ये सतलज नदी है, यहाँ पर ये सिंधु नदी है, उसके बाद ये काली नदी है, और ये तीस्ता नदी है, और ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो अब देखो, ये पंजाब हिमालय वाला भाग है। पंजाब हिमालय किस किस के बीच में, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। और पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है, और इसी पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी केटू आती है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी केटू वो यहीं पर है, लद्दाख में यहाँ, ठीक है। और देखो, इस पर यहाँ पर जो श्रेणियाँ पाई जाती है, ऐसे 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 एक के बाद एक नीचे। तो सबसे ऊपर वाली कारकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में आता है आपका कुमायूं हिमालय। अब इस हिमालय के भाग आपको याद कैसे रहेंगे, देखो सबसे इधर तो पंजाब है, तो आपको पंजाब हिमालय याद रह जाएगा। और सबसे इधर आसाम है 7 सिस्टर वाला, तो ये आसाम भी याद रह जाएगा। सबसे इधर की नदी सिंधु नदी है, आपको पता है। सबसे इधर की ब्रह्मपुत्र है, यह भी आपको याद रह जाएगी। अब देखो, अब याद कैसे रखोगे, मुश्किल करेगा आपके याद रखने में। ये वाला भाग भी वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है, ये सीधा नेपाल है, नेपाल आपको पता है। तो नेपाल हिमालय, तो एक तो ऐसे याद रख लेना,
जो ये कुमायूं है ना, तो चलो इसको नदियों के साथ याद रख लो। देखो नदियों के साथ ये ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। कैसे, इसको मैं एक मिनट मिटाता हूँ। पहले नदियाँ याद रखो। पहले नदियाँ कैसे याद रखोगे, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद में याद रखना आपका ये कातिन, कातिल होता है वैसे ही कातिन। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल, तो कातिन, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय याद रह जाएगा। सबसे इधर ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र के यहाँ पर कौन सा है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय याद रहेगा। और इधर सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के जस्ट यहाँ पास में कौन सा है, पंजाब। ठीक है, तो अब ऐसे याद रखना कालीकू, ठीक है, काकू, अपन ट्रिक काकू याद करें तो सेकंड ग्रेड के लिए याद करो, तो काकू, काली नदी, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो अब ऐसे याद रह जाएगा कि भाई काली नदी के इस तरफ तो नेपाल है, तो इस तरफ कौन सा हो गया, कुमायूं हिमालय, और यहाँ पर आ गई सतलज नदी। तो ऐसे आप इसको याद रख लेना। और देखिए जैसे ये कुमायूं हिमालय है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। इधर ये नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ पर कंचनजंगा, मक्कालू, एवरेस्ट आदि चोटियाँ हैं। ठीक है, तो एवरेस्ट इसमें आती है नेपाल में। और असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है। इसमें चुम्मलहारी, पौनी, जांगसांगला, नामचा बरवा आदि नदियाँ आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रांस हिमालय। तो देखो ये ट्रांस हिमालय ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये ट्रांस हिमालय में आता है। कौन सा, ये वाला जो ये ऊपर का भाग होगा ना, ये आएगा ट्रांस हिमालय में। अभी देखना एक मैप है यहाँ पे बनाया हुआ, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये रहा ये वाला, तो ये ट्रांस हिमालय में ये सबसे ऊपर का हिस्सा आता है। देखो ये वाला हिमालय। अब इसमें देखो सबसे ऊपर की जो ये श्रेणी है, इसको कारकोरम श्रेणी कहते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर आती है लद्दाख, और उसके बाद में आती है जास्कर श्रेणी, और उसके बाद में आती है कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी थोड़ी इधर है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक है, कलेजा कैलाश लेजा। ठीक है, के से कारकोरम, उसके बाद में ले से लद्दाख, जा से जास्कर। ठीक है, और उसके बाद में वापस क्या जाता है आपका, कैलाश श्रेणी आ जाती है ऐसे। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो ये पामीर की ये है ना आपकी पामीर का पठार भी बोलते हैं, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ये ऊंचा स्थान है यहाँ पर। ठीक है, और ये सिंधु नदी है जो यहाँ से शुरू होके और इन 2 श्रेणियों के बीच में से, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच में से होती हुई ये सिंधु नदी जाती है। ठीक है, और इधर ये हिंदू कुश पर्वत है, और यहाँ पर खैबर दरा है। आपको पता है जितने भी विदेशी आक्रमणकारी यात्री आए वो सब इसी खैबर दरे के माध्यम से आए। और जो ये कारकोरम श्रेणी है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कारकोरम श्रेणी है, इसे उच्च एशिया की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया, अब ऊपर आओ वापस। अब यहाँ पर देखना कि ट्रांस हिमालय है वो मूलतः यूरेशिया प्लेट का भाग है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्लेट का भाग है, यूरेशिया का। यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, और इसकी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, मतलब हिमालय से ही पहले इसकी जो ये श्रेणियाँ है ना, ये कारकोरम और ये आपके लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, इनका निर्माण हिमालय से भी पूर्व हो चुका है। अब देखो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है केटू 8611 मीटर कारकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसी कारकोरम श्रेणी में आता है, और कारकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। अर्थात जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और चोटियाँ देखो और यहाँ पर जो जगह हैं, सियाचिन है, बियापो है, बाल्टोर है, ये जो कितने इनकी जो 61 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 62 किलोमीटर ये इनका एरिया दे रखा है। और ये चारों कारकोरम श्रेणी के सबसे बड़े क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी जिसको राकापोसी कहते हैं, वो लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोसी। आगे देखिए, ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल या हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश वाला ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। पश्चिम की ओर ये श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर है वो कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। कैसे, देखो ये रहा मैप आपका। पश्चिम की ओर से तो ये पामीर की गांठ ये यहाँ पर इधर, और पूर्व की ओर देखो ये दक्षिण पूर्व की ओर। जैसे यहाँ से लें तो ये इसका दक्षिण पूर्व हो गया ना, ये दक्षिण, ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में ये किससे है आपके, ये यहाँ तक, सॉरी ये 4 नंबर पर ये फैला हुआ है ना कैलाश श्रेणी, तो यहाँ तक है। ठीक है, ये बोला हुआ है यहाँ पर दक्षिण पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत।
कैलाश श्रेणी तिब्बत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बात आती है इसमें। कैलाश श्रेणी तिब्बत में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की दिशा में फैला हुआ है। ये श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को क्या देती है, जन्म देती है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से राजर जो जोन है जिसे हिंज लाइन बोलते हैं इससे अलग होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से, क्यों? क्योंकि ये ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय के नीचे महान या वृद्ध हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, उसके नीचे क्या है जो आपका शिवालिक वाला भाग है तो वो आता है, बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो ये जो श्रेणियां हैं ये किससे पृथक होती है? ट्रांस हिमालय वो किससे पृथक होता है? हिंज लाइन से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख के बीच बहती है, ये तो मैंने बता दिया। तथा ये लद्दाख श्रेणी को मुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे बड़ी गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज किसको बोलते हैं? जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो एक वी आकार का ऐसे कट बन जाता है, तो जो कि 81 मीटर मतलब 5200 मीटर गहरा गार्ज बन जाता है। तो ये किस पर बनता है? मुंजी नामक स्थान पर बनता है। और गार्ज किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये मैप में आप देख सकते हो इसको। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये इधर आती है और यहाँ से सिंधु नदी आके और इस श्रेणी को काट कर जब इधर आती है तो यहाँ पर गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में तो ये आपके 7 सिस्टर वाला भाग आएगा, ये वाला। अब इनमें जो पहाड़ियाँ हैं उनको आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी आपको, अरुणा की मम्मी। तो वो कैसे याद रहेगी आपको? और यार मैप चला दो, एक सेकेंड रुकना। इंसर्ट इमेज, फोटोज गैलरी एंड नहीं है भाई, चला गया। चलो छोड़ो, एक सेकेंड रुको, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो, ये अरुणा की मम्मी, ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणा ना को ना पढ़ो तो ना से नागालैंड की मम्मी मणिपुर मिजोरम। तो अब इनमें कौन कौन सी जो ये पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर, नागालैंड में नागा, अरुणाचल प्रदेश में डपला, मिसमी, मीरी, अबोर, पटकाई बूम। ये म्यांमार की तरफ है। तो म्यांमार किधर है? ये म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश में इधर म्यांमार की तरफ ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आई बात समझ? अब आइए आप आगे देखो, ये रही पटकाई बूम, नागालैंड की ये नागा, मणिपुर की मणिपुर, मिजो, ये देखो ये म्यांमार है। तो ये म्यांमार की तरफ है। ठीक है, अब असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? असम और मेघालय को मिलाकर गारो, खासी, जैंतिया और असम में एक मिकिर नाम की भी है। अब इसकी ट्रिक है आपकी पन्ना की मम्मी। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, अरुणा की मम्मी में तो आपको स्टेट याद रहते हैं और पन्ना की मम्मी में आपको पहाड़ियाँ याद रहेगी। पन्ना की मम्मी से देखो पटकाई बूम, पन्ना की मम्मी ऐसे। अब है देखो भारत के जो ये दर्रे हैं, ये पीर पंजाल वगैरह, तो इन दर्रों को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम यहाँ से अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।